हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने जीवन में कुछ और स्वस्थ होंगे। तो मैंने एक टॉपिक लिखा था डायरी में that I wanted to speak about the concept of our interpretation and reaction and also about importance of what could not be seen. So पहले आते हैं concept of our interpretation। हमारे इंटरप्रिटेशन की क्या अहमियत है। तो मैं राज शमानी का एक पॉडकास्ट सुन रहा था while I was running, I guess 3 weeks prior to this। और उसमें बता रहे थे कि जो गेस्ट आए थे वो बता रहे थे कि हाउ इम्पोर्टेंट इज आवर इंटरप्रिटेशन टुवर्ड्स लाइफ। इट्स he said that ki life is not what life actually is. Life is what we see through our eyes. Life is what we perceive. Life is what our response is to the situation that is coming or into your life. तो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो भी लाइफ की सिचुएशंस हैं वो एक्चुअल में वो है नहीं, उन्हें हम बनाते हैं वो कैसे हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू चेंज आवर माइंड सेट, इट्स इम्पॉर्टेंट टू चेंज हाउ वी आर थिंकिंग एंड हाउ वी आर। इट्स एक्चुअली इम्पॉर्टेंट टू बी वेरी प्रिसाइज और वेरी यू नो just be at the moment when you're deciding कि this problem has come and now the solution has to be sorted out। इट्स नॉट लाइक कि प्रॉब्लम आ गई और उसके लिए रो रहे हैं, तो दैट्स अ रियली बैड थिंग। तो इंटरप्रिटेशन का बहुत अहमियत है। लाइक जो भी गेस्ट थे उसमें राजशमानी के पॉडकास्ट में वो कह रहे थे कि दो गेस्ट थे, एक मेल एक फीमेल। और मेल वाले ने ये स्टोरी बताई कि देयर वाज अ गर्ल और जिनके पापा की अच्छी जॉब नहीं थी और दे वर रियली गेटिंग द फूड डेली। और उनकी मम्मी जो है उनकी मेंटली कुछ डिसऑर्डर था उनको, तो उनको उनकी मम्मी को जो है चेयर में बांध के रखना पड़ता था, अदरवाइज शी कुड डू समथिंग इलीगल। और ऐसे ही पूरा जीवन यापन मतलब चाइल्डहुड ऐसा बीता। और समटाइम्स दे हैड टू टेक द मदर आउटसाइड, घुमाने ले जाना पड़ता था क्योंकि उस समय उनका मूड सही होता था। इट्स ओनली दैट टाइम दे यूज टू ओपन द जिससे वो बांधे रखते थे और उस टाइम उनको बाहर ले जाते थे, उनका मूड सही करते थे और फिर से बांध देते थे। और दे वर रियली सर्वाइविंग इन दैट सिचुएशन। और उन मेल गेस्ट ने कहा कि जो जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी मम्मी ऐसी थी और पापा ऐसे थे, वो लड़की यहाँ बैठी है, यानी कि वो उनके बगल में ही थी। वो जो फीमेल गेस्ट थी उन्हीं की स्टोरी चल रही थी। एंड ही सेड दैट शी हैज़ बीन द हैप्पीएस्ट ऑल द टाइम एंड शी इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल in this scenario, in this problem। So it's only about how we perceive it। और उन्होंने कैसे किया, फीमेल गेस्ट ने, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस नॉर्मल पॉजिटिव अप्रोच रखी टुवार्ड्स। उनको सिचुएशन पता थी। अब हमको देखने को तो लग रहा है कि बहुत ही डार्क है यार, क्या सिचुएशन चल रही है सब। इस समय पे आप पॉजिटिव एटीट्यूड लाओगे कहाँ से, पॉजिटिविटी लाओगे कहाँ से। बट शी मेड इट। उन्होंने एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखी, पॉजिटिव अप्रोच रखी और रोज़ उनको घुमाने ले गए वो, और वापस आके वही कर दिया काम। और शी फाइंड अ जॉब, बिजनेस बनाया और काफ़ी ग्रो करा लाइफ में। सो देर आर पीपल दैट कम फ्रॉम दैट सिचुएशन ऑल्सो एंड दे सक्सीड। सो दैट शुड बी आवर मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन टू डू वेल इन लाइफ। इवन जो भी सिचुएशन आ रही है उसको देख के रोना नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन वो है ही नहीं। The actual thing is what our interpretation to the situation or what our stimuli is to the situation that is coming in front of you, that makes the difference। और उन्होंने ये भी कहा कि लाइफ में जो भी है वो असल में वो नहीं है जो लाइफ में, मतलब हम बना देते हैं चीज़ों को, लाइफ नहीं बनाती है चीज़ों को। लाइफ जस्ट प्रेजेंट्स थिंग्स एंड वी मेक थिंग्स। उनको कैसे परसीव करना है वो हमें, हमारे हाथ में है। जैसे जिस वो कहते थे कि वो कह रहे थे कि उस पॉडकास्ट में कि जिनको जिनको दुखी होना होता है ना वो होते ही दुखी हैं, वो होके ही रहते हैं दुखी, कुछ भी हो जाए।
अगर आपने मन में ही बना लिया कि आप मूड ख़राब है, तो वो ख़राब ही है, रहेगा, कुछ भी हो जाए। जैसे कि जिस दिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा कोसने के लिए, तो भगवान को कोस देंगे, यार क्या लाइफ दी है ऐसी। या फिर कह देंगे कि कॉफ़ी पी रहे हैं, यार आज तो कॉफ़ी भी बेकार है यार। कॉफ़ी बेकार है, योर माइंडसेट इज़ बेकार। माइंडसेट को सही करने की ज़रूरत है, हमारे इंटरप्रिटेशन को सही करने की ज़रूरत है। अगेन, व्हाट वाज द सेकंड टॉपिक? इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट कुड नॉट बी सीन। इट्स अ स्मॉल टॉपिक। मतलब जो हमें नहीं दिखता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने तो ये देखा लाइफ में, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती है ना, दे मे मेक अ डिफरेंस। आई आई बिलीव दे डू। बट मुझे लगता है कि जो नहीं दिखता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। जैसे लाइक इन द फैमिली वी कैन सी देर इज़ लव विच कैन नॉट बी सीन। वो जो फील होता है, वो जो बात करने में कंफर्ट होता है ना, दैट इज़ समथिंग एल्स। और वो काफ़ी महत्व रखता है असल में लाइफ में, पर वो हमें दिखता नहीं है। जो चीज़ हमें नहीं दिखती है, वो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है कभी कभी। लाइक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। आप इंस्पायर हो गए, अब किसी को दिख तो नहीं रहा वो, लेकिन वो जो आग है, इंस्पिरेशन, वही तो काम करा रही है ना हमें। जब भी हम लाइफ में कुछ काम करते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट फायर दैट इज़ इन आवर हार्ट, दैट मेक्स अस डू दैट वर्क। वरना क्यों करेंगे काम खाली खाली? मशीन थोड़ी है, इंसान है। ह्यूमंस आर मेड ऑफ इमोशंस। इमोशंस डिफाइन अस। और क्या होगा अगर हमने इमोशंस को ही सही कर दिया, हमने उनकी फंक्शनिंग ही सही कर दी? दैट्स वाई आई से कि भाई जिम जाना चाहिए, बुक पढ़नी चाहिए। दीज आर द हैबिट्स दैट boost that your mind, your thinking, your functioning of your brain, your subconscious mind. I think that's what is needed to be done. And yeah, it is very important, uh, the things that are not seen. For example, there was this dialogue in the Interstellar. It was saying that maybe love is something that we cannot consciously perceive. It must be in some higher dimension that we haven't reached yet. क्या पता, it is something else we don't even know. So why not believe what we know and work upon it? क्योंकि there may be many miracles that you could have been doing that you are not knowing right now. They may come up to you in the future. 10 साल बाद रियलाइज होगा, यार ये वो एक्शन लिया था, यार हमने वो काम किया था, दैट इज पेइंग मी ऑफ राइट नाउ। तो हर दिन को काउंट करो दोस्तों, क्योंकि दिस लाइफ इज गोइंग टू एंड। दिस टोटल फैक्ट लिख लो कहीं पे। क्या लिख लो? दिस इज गोइंग टू एंड। लाइफ इज गोइंग टू एंड। हर दिन को जियो दोस्तों, हर दिन को। अभी रात के 2 बज रहे हैं यहाँ पे, एंड आई एम लिविंग द होल डे ब्रो, and I'm not regretting, waking up late. I was live on Instagram and YouTube right now. I was singing the songs. I was just practicing my vocals up so that I could improve. Just, just live every day. That's what I want you to understand. धन्यवाद दोस्तों, और प्लीज़ let me know about your thoughts about interpretation, the concept of our interpretation, and also about importance of what could not be seen. आपके क्या थॉट्स हैं इस पे? अगर like just take a moment out of your day, 5 minutes out of your day, and comment down about, just write down about the things, about like the, like how interpretation is important, what are your thoughts about it, and what do you think about it, and also about your ideas. अगर आपको रील स्क्रॉल करना है तो जाओ भाई, वरना लिख दो, but it's something productive that is coming out of your day, so it's your decision. I would let it for you to happen. So thank you so much guys. I hope you will succeed in life, and I hope I also do. You can hope to.
It's great talking to you again. Thank you. It's Vichar series.